समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और 25 साल बाद जिंदा दिलाने शहर लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जा रही है। सारी लाहौर की छतें इस टाइम बुक हो चुकी हैं और बहुत सारे होटल्स में भी बुकिंग हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क से भी बहुत सारे लोग लाहौर के रंग देखने आ रहे हैं, बसंत मनाने के लिए आ रहे हैं। और इसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मर वर्ल्ड सिटी डीजी कामरान लाशारी साहब को जाता है, जिन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई और बसंत को मनाने के लिए हर हुकूमत के साथ राब्ते भी किए। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहा हूँ और मुझे यूँ लग रहा है जैसे ख्वाब देख रहा हूँ जो कि सच्चा हो गया है। ये कैसे हो गया मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि इतने ज़माने बाद जबकि ये चीज़ हमारे हाथों से निकल चुकी थी और अब तो नाउमीदी में चले गए थे। और मैं जहाँ कहीं इधर उधर बात होती थी मैं कहता था नहीं, मुझे नहीं लगता अब कोई ऐसी हुकूमत आएगी। मायूस हो गए थे मतलब आप? हाँ, मुझे क्योंकि मैंने हर हुकूमत से ये कहता रहा पिछले 20 साल में कि जी इसको सोचें। एक मसाइल, वो कहते थे मसाइल आ गए हैं इसमें। आई सेड यस, कोई भी एक्टिविटी में मसले आ जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट किसको कहते हैं? मैनेजमेंट तो यही होती है कि आप उस मसले का हल ढूंढते हैं, उसको मैनेज करते हैं और अगर ख़त्म नहीं हो सकता कम से कम मिनिमाइज करते हैं। लेकिन ये बंद कर देना, जो एक मैनेजमेंट जिसका मैंने नाम रखा हुआ है बंद मैनेजमेंट, ये पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जगहों पर ये इस्तेमाल होती है। कोई मसला आया उसको बंद कर दो। तो लेकिन ये खोलने का रवाज और टू ओपन अप, टू प्रमोट, टू फैसिलिटेट, ये अब हुकूमत ने किया है। तो गुड्डे ले ली आपने? मैं जी गुड्डे देखने और लोगों को खुशी और उनके चेहरों पे मुस्कुराहट, हंसी और एक वो मेरी सबसे बड़ी पतंग वो है। इसका मतलब आपने लूट के उड़ाने हैं गुड्डे? बिल्कुल जी। वैसे आपको पर्सनली कौन सा पसंद है? 1.5 तावा पसंद है, 1 तावा पसंद है, क्या पसंद है आपको? मुझे तो पर्सनली आई लव टू सी पीपल एंजॉयिंग। My best enjoyment in life is to see others and particularly everybody as a family enjoying. इसके मौके आप गौर करें बहुत कम आते हैं हमारे मुल्क में, कि जहाँ एज अ सोसाइटी, क्योंकि हम पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी सोशली स्ट्रेटिफाइड, यानी एक मुख्तलिफ लेवल्स पे है सोसाइटी, बटी हुई है तबकों में। सो एक तबका एक जगह पे कुछ थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेता है, दूसरा उधर, और एक नो गो एरियाज हैं। लेकिन ये क्या खूबसूरत एक फेस्टिवल बना, सदियों से इसको टाइम लगा। और वो दूसरी बात है हमने एकदम यकलख्त इसको बंद कर दिया। और सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये है कि बसंत की वजह से ना गेट टुगेदर्स बहुत होते हैं, बारबेक्यू चल रहा होता है, म्यूजिक होता है, और पूरे पाकिस्तान से जब लोग आते हैं सिर्फ लाहौर के रंगों को देखने। जी, इतना नेचुरल, इतना ऑर्गेनिक, इतना पीपल सेंटर्ड, और आम आदमी का ये तो बड़े आदमी तो बाद में इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन ये अवामी फेस्टिवल हमेशा चलता है। आम घरों, आम छत, अभी भी अब कितना भी कोई अमीर आदमी है वेल कनेक्टेड है, वो हम जैसों को फ़ोन करता है कि जी ज़रा कोई छत तो अरेंज करा दें, कहीं हमें कहाँ हम जा सकेंगे। इस्लामाबाद से बलीव मी बड़े वेल प्लेस्ड लोग, कॉरपोरेट के लोग, एम्बेसडर, दूसरे तीसरे, वो फ़ोन कर रहे हैं कि अच्छा हम कहाँ जा सकेंगे। वो कहाँ जाएंगे? वो आम लोगों की छतों पर जाएंगे, आम लोगों के घरों पे जाएंगे, और वो उनको खंदा पेशानी से, ये हमें मानना चाहिए अपनी आवाम की और लाहौर के जिंदा दालान की बात, कि उन्होंने कभी किसी को ना नहीं की। इट्स लाइक एन ओपन पार्टी, कौन आ रहा है जा रहा है, वो बिल्कुल बहुत खुश दिली से वेलकम करते हैं। लाशारी साहब, आप समा टीवी के इवेंट्स में लेकर आए अपने सब दोस्तों को, क्योंकि समा टीवी भी इस टाइम हुकूमत के शाना बशाना इवेंट्स भी कर रहा है, बसंत के स्पेशल प्रोग्राम्स भी कर रहा है, और हम आपको इनवाइट भी कर चुके हैं, और आपके सारे दोस्तों को भी हम इनवाइट करते हैं कि आप आएं। गुड्डी उड़ानी आती है या फिर लूटनी आती है? मुझे लूटनी आती है, उड़ानी इतनी नहीं आती, लेकिन मुझे जैसे मैंने कहा असल दिलचस्पी ये है कि मैं सबको देखूं और खुश हूँ कि ये हमारा मुल्क, हमारे लोग, चाहे वो गरीब, अमीर, वुमेन, मेन, कॉरपोरेट और कॉमन मैन, कि ये कैसे जेलिन कर रहे हैं, कैसे सब एक फैमिली की तरह। ये बहुत कम होता है। मैं आपको बताऊं,
ईद को ले लें, हाँ। 14 अगस्त को ले लें, हमारे मुल्क के ये सबसे बड़े त्यौहार हैं। बिल्कुल। लेकिन आप अगर ईमान से बात करेंगे हाँ। तो जो जोश व खरोश, जो एक वाइड स्प्रेड और एक नेचुरल और इनबिल्ट चीज़ हाँ। आती है बसंत में, वो किसी और फेस्टिवल में नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि कुछ ख़वातीन को जिनको नहीं भी गुड्डी उड़ानी आती तो वो साथ दे रही होती हैं मर्द हज़रात का कि हम चले चरखी पकड़ते हैं या फिरना पकड़ते हैं। इसका तजिया करें, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, इवन अब ये औरतें क्यों इसमें हिस्सा लेती हैं, बिकॉज हैप्पीनेस ब्रीड्स हैप्पीनेस। बिल्कुल। आप मेला क्या होता है, आप चाहे बस देखते रहे लोगों को, क्योंकि हर कोई खुश होता है तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है। सो औरतें भी उस खुशी में शामिल होती हैं, चाहे उनको पतंग खुद तो उड़ाती नहीं है, बहुत कम हैं कि जाली वैसे, लेकिन कम उड़ानी आती है उनको बहुत अच्छी उड़ानी आती है, लेकिन दे लव टू एंजॉय। लाचारी साहब, कोई ऐसी मेमोरी बचपन की या लड़कपन की जब आप बसंत मनाते थे तो वो आपकी अभी भी जहन में हो कि हमें कितना मज़ा आता था, या कोई वाकया? मैं तो जी गढ़ में रहता था, जहाँ मेरा जो आबाई घर वो मुजंग में रहा है, फतेह शेर रोड, लिटन रोड। फतेह शेर मेरे दादा थे, तो हम मुजंग के बहुत पुराने, बस तो हमारी उधर बीच में एक हवेली नुमा, कोठी नुमा, उसकी 2-3 छतें थीं। तो हम मुजंग थाने के पीछे जाकर पतंगे वहाँ पर बड़ी उस बाज़ार में बिकती थी, तो वो पहले जाके ख़रीदनी अपने वालिद साहब के साथ जाकर, और फिर उसकी तनावें जो डलती हैं वो बैठ के बनानी, उस पर वो स्टिकर्स, वो चेपियाँ लगानी, तो फिर इंतज़ार करना, अच्छा किस दिन बसंत आएगी, कब आएगी, और उसकी तैयारियाँ, खाने पीने की। हमारी वालदा ने फिर घर में कीमे के नान लगने और इस तरह की पराठे और और दोस्तों को इनवाइट करना, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग दोस्त फैशनेबल थे। हम ज़रा एक ऐसे जगह मुजंग में रहते थे जहाँ गढ़ था, तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फेस्टिव प्लेस। और सुबह सुबह आंखें मलते हुए हम, अच्छा दिन आ गया, उसका इतना इंतज़ार होता था। तो और बड़े छोटे बड़े सभी इसमें, कोई लूट रहा है, कोई उड़ा रहा है, कोई खा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बो काटा कर रहा है। तो ये एक अजीब समा, और हर छत से अभी भी यू सी पीपल, यू विल बी सरप्राइज्ड, दुनिया में बहुत कम जगहों पर ऐसे होगा कि वी हैव अ क्लेम दैट 1 मिलियन पीपल, जिसका मतलब 10 लाख, 1 मिलियन पीपल कम ऑन द रूफ टॉप्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक वक्त में 10 लाख लोग छतों पर लाहौर में आ जाते हैं कम से कम, और जो शहर और आसमान है वो रंगों से सजता है। अभी तो 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा, 10 लाख से भी मैं 20-30 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, तो अब तो उससे भी ज़्यादा है, और पार्टिसिपेशन भी बढ़ गई है। तो कहाँ होता है दुनिया में ऐसे, बहुत कम। सो इसीलिए ये हमारा एक ऐसा त्यौहार है जो इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर हुआ। इसमें सिखों ने बहुत आकर बिल्कुल, बहुत सारे बैरूनी मुल्क से आ रहे हैं पाकिस्तान वापस, और ब्रिटेन, दुबई, ये वो, इंडिया, और ये जितने एम्बेसडर्स हैं, वैसे हम इनको बड़ी बुलवाते रहते हैं कि जी जी प्लीज़ आएँ। वो खुद मिन्नत करके आते, शौक से आते हैं। तो और इतनी तादाद में 20, 30, 40 एम्बेसडर कम से कम लाहौर पहुंचा होता है, और होटलों में जगह नहीं मिल रही होती। बिल्कुल। और लाचार साहब, इस टाइम रिपोर्ट ये है कि तकरीबन 80% से 90% होटल्स बुक हो चुके हैं लाहौर के। दुरुस्त है, दुरुस्त है। तो ये करीब आएंगे तो उनके जो वो कॉरिडोर्स होते हैं, वो वहाँ पे लोग कहते हैं हमें जगह दे दें, वहाँ सो जाएंगे। और ये सिर्फ बड़े होटलों की बात नहीं है, छोटे से छोटों से भी शुरू हो जाएं। पान वाला, कोई फैशन वाला, एक दफ़ा मुझे ये फैशन वालों ने कहा, HSY वगैरह ने, कि जी जब से आप लोगों ने ये बसंतें शुरू की हमें बड़ा फ़ायदा होता है। मैंने कहा तुम्हें क्या फ़ायदा, कैसे? इस सेट कमाल करते हैं आप लोग, जब इतने बड़े ये इवेंट्स होते हैं तो लोग हमसे डिज़ाइन करवाते हैं अपनी, उनके बेगमात फैसलाबाद से और सियालकोट से, हर जगह से, और एक शुरू हो जाता है कि अच्छा किसने क्या पहनना है। फिर कई जगहों पर वैसे फैशन शोज़ होते हैं। तो हर इंडस्ट्री जो है ना जी, चाहे वो खाने पीने की हो, रक्शे की हो, सजाने, हर इंडस्ट्री में सर्कुलेशन है, वो एक सर्कुलेशन, और पैसा फ्लोज
फ्रॉम द रिच वंस टू द पुअर वंस। बिल्कुल। सो जो असल बेनिफिशरी है वो आम आदमी है, एंजॉयमेंट के एंगल से भी हाँ। और उस पार्टिसिपेशन और इकोनॉमी के एंगल से भी। चले, ये तो पुराने वक्तों की बात हो गई कि आप किस तरह से बसंत मनाया करते थे। अभी क्या प्लान है? आपने अपनी छत तैयार करवा ली है, डेकोरेशन वगैरह हो चुकी है, जी, गुड्डे आ चुके हैं? हमारा वैसे वही आपको पता है पुराना ब्लैक में घर भी मिल जिसकी रहे हैं मैं बात गुड्डे। कर रहा हूँ, उस घर को हमने वो एक शॉपिंग सेंटर में तब्दील हो चुका है, लेकिन हाँ। उसकी छत हमारे पास ही है। अच्छा। तो मजंग वाले में तो उसमें मेरे भतीजे और हम लोग बिल्कुल उसमें भरपूर करने लगे हैं बसंत। लेकिन अच्छा। उसके साथ साथ मुझे तो यूँ लगता है कि हर छत मेरी ही है और बिल्कुल। मुझे इनविटेशंस भी आ जाते हैं हाँ। या मुझे हर एक में इंटरेस्ट है। तो आई एम वेटिंग सो कीनली टू सी द रिवाइवल। बिल्कुल। लाशार साहब, अगर आप वर्ल्ड सिटी में होते इस टाइम पे तो आपका क्या स्टाइल होता? किस तरीके से आप बसंत मनाते? मेरा ख्याल है अभी भी जो है स्टाइल बड़ा अच्छा है, और सच पूछे तो हुकूमत की मैं ऐसे ही नहीं कहने के लिए, क्योंकि हुकूमत वक्त का जब कोई अच्छा बात करो तो लगता है कि जी ये पता नहीं उसको खुश करने के लिए कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छी बात है वो वो अच्छी है, माननी बिल्कुल। चाहिए। ये भी हाँ। बोगस है कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने हर किसी से 20 साल में जितनी हुकूमतें आई हैं पंजाब में, मैंने उनसे कहा कि जी आप बसंत के लिए सोचें, एक सेफ बसंत का कॉन्सेप्ट देने दें। इस दफ़ा हुकूमत ने खुद मुझसे कहा। अच्छा। जी, मुझे याद है साल पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर साहिबा लाहौर फोर्ट एक मीटिंग के लिए तशरीफ लाए थे। अच्छा। फरवरी का महीना था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम बसंत करना चाहते हैं। तो मैंने आंखें मेरी यूं हुई, मैंने कहा जी आर यू सीरियस, यू रियली मीन इट? उन्होंने कहा बल्कि इसी साल कर लेते हैं। अच्छा। तो आई सेड ये तो अब फरवरी आ ही चुका है और तैयारी करते करते, दूसरा इसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। बिल्कुल। तो इसको अगर तैयार करके और प्रॉपर प्लान करके करें तो मेरे ख्याल से सो वो बात मान ली गई और बड़ी अच्छी प्लानिंग की। सीनियर मिनिस्टर ने इसमें बहुत सारा कलीदी रोल अदा किया है और बहुत सारी मीटिंग्स हुई। मरियम औरंगजेब साहिबा की बात कर रहे हैं? जी, मरियम औरंगजेब साहिबा ने बहुत, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया। CCPO को मैं समझता हूँ ही अक्सर औकात हमारे जो पुलिस होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन, वही इससे पहले नजम सेठी ने कोशिश की थी, लेकिन वो तब वो पुलिस सेड नहीं जी हम तो इलेक्शन कराने आए हैं, आप ये हो जाएगा। अच्छा। वो हो जाएगा। सो उनको अपनी अपनी नौकरियों का खदशा होता है कि कोई ऐसा मसला हो गया तो ये। लेकिन दिस टाइम पुलिस, the CCPO, the Commissioner Lahore, DC, everybody played a very positive role। और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसके कवानीन को, इसके अरेंजमेंट्स को हर पहलू से बहुत बारीक नज़र से देखा है और जो हतल वसा कोशिश हो सकती है टू मेक इट सिक्योर एंड सेफ। और साथ साथ आगे भी चले, इतना भी उसको सिक्योर ना करें कि वो बंदिशों का ही वो बन जाए। तो बड़ा अच्छा एक तवाज़न क्रिएट किया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग हैं वो भी अपना रोल अदा करेंगे। और वो रोल क्या है कि आप जिम्मेदारी का जो एक है सबूत दें, तमीज़ और तहजीब का दें। एक फेस्टिवल बनाने के भी कोई तरीके हैं, कोई उसलूब हैं, उनको अपनाएं। अपनी मोटर बाइक्स या निकालें नहीं, या उस पर SOPs को फॉलो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर ये दो ही बातें हैं, ये नाकाम होगी या कामयाब होगी। खुदा न खास्ता नाकाम से मुराद मेरी ये है, वैसे तो इतना जोश व खरोश है, कोई वजह ही नहीं है, लेकिन अगर हादसात होते हैं तो फिर ये शायद अगले 50 साल नहीं मनाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि इस बसंत को हम एक बड़े महज़बाना तरीके से मनाएं, जिम्मेदारी से और इखलाक और तहजीब और एक महफूज तरीके से। कोई बात नहीं, पतंग कट जाएगी तो खैर है, लेकिन किसी की गर्दन, किसी की जान नहीं कटनी चाहिए। सो अगर ये कामयाब हुई तो मैं आपको बताऊं, अगले साल से ये बसंत वहाँ होगी जहाँ I see it going to a और दुनिया भर में लाहौर के इस फेस्टिवल की धूमें भी मच सकती हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हुकूमत अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो हमें सराहना भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बसंत फेस्टिवल का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने कहा कि पंजाब हुकूमत ने खुद आपसे इस चीज़ पे राब्ता किया कि बसंत करनी चाहिए। पहले तो आप आवाज़ उठा रहे थे, ऐसे ही। तो क्यों ज़रूरी है इस टाइम बसंत? देखिए, कोई भी फेस्टिवल हो, चूँकि बसंत तो एक फेस्टिवल ही है ना, और
और ख़ास तौर पे अगर वो आपका रवायती सकाफ़ती फेस्टिवल है, जब तक हम अपनी सकाफ़त को हाँ, और रवायात को अपनाएंगे नहीं और उनको बहाल नहीं रखेंगे, हाँ, तो आपकी शनाख्त क्या है, आप एक एज अ सोसाइटी आपको कैसा जाना जाएगा। बिल्कुल। सो ये चीज़ आज आप इसको छोड़ दें, कोई नया फेस्टिवल करने की कोशिश करें, वो कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता हाँ, जैसे ये पहुँचा है। बहुत पुराना फेस्टिवल बहुत है पुराना। बसंत। सो एक तो ये है कि इसकी कम से कम 500 साल पुरानी अमीर History खुसरो के वक्त की बिल्कुल। हिस्ट्री है। हाँ, 700 साल हो गए उस बात को। तो उसको बरकरार बहाल रखना ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। आई बिलीव इन द सीरियसनेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिविटी। इससे ज़्यादा सीरियस ज़िंदगी में और काम कोई नहीं है कि आप लोगों को खुश खरम करे बनाएं और उनके लिए मौके पैदा करें, हाँ। जहां वो इकट्ठे हो सकें बिल्कुल। और तहजीब सीखें, एक हाँ। दूसरे से छेड़खानी से बालातर होके हाँ। एक अच्छे तरीके तो उससे एक मजाज पैदा होता है, बिल्कुल। वो नरमी का, मोहब्बत का, Positivity यगानगत होती का, है, हाँ। दोस्ती का, खुशी का। तो वरना एक खिंचाव पैदा आ जाता है जिसका हमने बहुत सारे उसके आप देखें बिल्कुल। मिसालें देखी हैं, घुटन से और जकड़ देने से। बिल्कुल, क्योंकि लाशारी साहब हम वैसे ही एक क्योटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, हर टाइम एक स्ट्रेस है, That's right. एंजाइटी है, तो उससे फिर परेशानी है। टेररिज्म, इनटॉलरेंस और मार धाड़ और लड़ाई मार कुटाई और ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। जो माशरा हंसता खेलता है उसमें एक घुटन की फ़ज़ा खुद ही ज़ायल हो जाती है। बिल्कुल। लाशारी साहब, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं हुकूमत को? हुकूमत को जी सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि इसको जो महफूज है डोर को कंट्रोल करना, मोटर बाइक्स को सेफ बनाना, फिर हवाई फायरिंग है, वो है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इनके तमाम को बहुत डिस्कशंस हुई हैं, SOPs बनाए गए हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा तो हो नहीं रही, बल्कि भी अब लर्नड आवर लेसन्स के कहाँ पे। तो वो सो ये चैलेंजेस को बट ह्यूमन लाइफ इज सच। आप सड़क पे भी जा रहे हों तो आप कितनी भी ट्रैफिक कंट्रोल करें, बड़े से बड़े मुल्कों में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो 100% सेफ्टी तो दुनिया में ज़िंदगी में है नहीं, लेकिन कोशिश यही है हत्तल वसा कि ये महफूज रहे और उसी से सबकी बका है, इज़्ज़त है और कामयाबी है। लाशारी साहब, हमें अपनी आवाम का मिजाज भी पता है कि वायलेशन करके ज़्यादा खुश होते हैं। कोई भी इवेंट आ जाए, कोई भी हमारी तकरीब आ जाए, उसमें वायलेशंस लाजमी होती हैं। और हमने देखा कि हुकूमत ने जो प्रिकॉशंस या जो SOPs अभी हमें बताई हैं वो भी क्लियर नहीं है। लाइक अगर वायलेशन हो जाती हैं तो फिर कौन सा चैलेंज होगा? देखिए, ये तो फिर आप किसी चीज़ पे भी आयद कर सकती हैं बात। मैंने ट्रैफिक की मिसाल दी। आज GT रोड है, मोटरवे है, उस पर बहुत अच्छी पुलिस का काम है। माना जाता है कि इससे ज़्यादा अच्छा, लेकिन उसके बावजूद एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो क्या हम ट्रैफिक बंद कर दें? क्या वो इलाज ये है कि हम रोड्स बंद कर दें, घर पे ही बैठ जाएं? लोग घरों में बैठे हुए कोई ऊपर से कोई चीज़ गिर जाती है, बिजली शॉर्ट सर्किट हो जाती है। देयर इज नो कंप्लीट 100% सेफ्टी इवन व्हाइल यू आर अस्लीप। सो लेकिन देखना ये है कि क्या हुकूमत ने जितना भी मुमकिन है, आफ्टर ऑल सिटीजन्स का भी तो कोई रोल है ना। बिल्कुल। अगर लोगों ने ये सोच ही लिया है कि हमने इसको फेल करना है या हमने अपनी वो डोर ज़रूर बना, तो फिर एक और बात है, फिर उससे निपटा जाएगा और जो हाथ आ गया वो तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। तो इसलिए लेट्स नॉट मेक इट ए टसल, let's try to make it as a very civilized and a successful event. अच्छा, जो चरखी है उस पे भी पाबंदी है, मांझे पे भी पाबंदी है, उसके अलावा जो एक तंदी वाली डोर है उस पे भी पाबंदी है। अब जो नए आने वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने बसंत नहीं देखी अभी तक, तो उनको भी इन वायलेशंस का पता है। ब्लैक में भी गुड्डे मिल रहे हैं, तंदी भी मिल रही है, डोर भी मिल रही है, चरखी भी मिल रही है। मैं अगर आप ये तो मेरे साथ मेहरबानी करेंगे, चाहे प्रोग्राम के बाद मुझे बताएं कहाँ पे मिल रही है। ये सुनी सुनाई बात है ना, ब्लैक में। सर मिल रही है, हर जगह लोगों ने अपने घरों में ढेर लगा लिया और वो ब्लैक में बेच रहे हैं। ये तंदी मिल रही है, चरखी मिल रही है और ये तावा, डेढ़ तावा, क्योंकि हुकूमत ने 31 जनवरी का बोला है ना कि उसके बाद से फिर सारी फरोख्त होगी पतंगे। तो अभी तो ये मिलना शुरू हो गई है। नहीं वो, मगर ये वाला
जो चीज़ है जिस पर पाबंदी है, मैं नहीं समझता कि वो बाज़ार में अवेलेबल है। हाँ। और कैसे बिक रही है और पुलिस को पता ही नहीं है, ये तो मेरे मानने वाली बात नहीं है। लेकिन ये ठीक है, कोई फ़रोख्त होनी पतंगें चीज़ें डोर हो गई हो तो हो गई हो, लेकिन जो जिस पर बंदिश और पाबंदी है जो वो चीज़ अब कहीं बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और ये कैसे मुमकिन है कि अब सारी पुलिस मुतहरिक है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये चीज़ आम लोगों तक पहुंची है, उन तक नहीं पहुंची। आई डोंट थिंक सो। सर, प्राइसेस पे भी कंट्रोल नहीं देखा जा रहा। जो पेशावर हरीपुर से पतंगे गुड्डे मंगवाए जा रहे हैं और उसको ब्लैक में बेचा जा रहा है, ये तो खैर हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं वक्तन पर वक्तन। तो देखिए ये ऐसे मौके, देखिए इवन 5 स्टार होटल वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी किसी चीज़ की, आप उसको रोकना मुश्किल है। उसकी कीमत को, अच्छा जी अब तुम ये 50 रुपए की सिर्फ बेचोगे पतंग, 70 की नहीं बेचोगे, ये तो मुमकिन नहीं है। अगर डिमांड है तो लोग खुशी से खरीद रहे हैं तो खरीदते रहेंगे। उसको भी तो 25 साल बाद मौका मिला है पतंग बेचने का, तो अब बहुत महंगी मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इलीगल भी पतंगे उड़ाई जा सकती हैं। इलीगल नहीं है, देखिए ना, लीगली कई चीज़ें। मैं आपको होटल की मिसाल दे रहा हूँ। अगर उनका कमरा वैसे आम हालात में रेट में बहुत फर्क है, 30,000 का होता है या 40,000 का होता है, तो अब वो 70-80 का बेच रहे हैं, तो फिर क्यों? क्योंकि उन पर प्रेशर आया है, उनकी डिमांड बढ़ गई है। लेना है तो लो, नहीं लेना ना लो। ठीक है। तो ये तो उनका, और इन बेचारों का जो डोर और मांझे और पतंग वाले हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही थी कि सिर्फ 3 दिन के लिए उनकी इकॉनमी स्केल ऑफ इकॉनमी कैसे बनेगी। लेकिन उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने हुकूमत को लबैक बोला, वो आ गए हैं साथ और कर रहे हैं। लेकिन अब हम उन पर ये बंदिश नहीं लगा सकते कि जी आप इतने की बेचें, इतने की ना बेचें। ठीक है सर, जिस तरह से सिनेमा की टिकट सस्ती होती है, क्योंकि चीप एंटरटेनमेंट का सोर्सेज है ना, सिनेमा की टिकट सस्ती होती थी तो लोग जाते थे, फैमिलीज़ के साथ भी मूवीज़ देखने जाते थे, थिएटर्स देखते थे। अभी पतंगों के अगर रेट कम कर दिए जाएं तो आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा फ़ायदेमंद है? हर किस्म की पतंग और हर किस्म के बाज़ार अवेलेबल हैं। ये ऑप्शन, एक आम सस्ती सी छोटी सी पतंग या गुड्डी जो कहते हैं, वो भी अवेलेबल है और होगी, और जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं वो भी होगी। सो आम लोग जो हैं वो ज़रा सस्ती चीज़ खरीदेंगे, ये तो दुनिया का कायदा है, तो कोई बात नहीं। वो यकीन कहना कि जी सिर्फ बहुत महंगी पतंगे मिलेंगी, ऐसी कतन बात नहीं। ठीक है। अच्छा, हुकूमत ने एक और चीज़ भी की है, वो ये कि 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकते। नहीं, ये नहीं है। अब एक फैमिली में अगर 18 साल से कम, ये मिसअंडरस्टैंड हुआ था। ये सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने भी इस बात को क्लियर किया था कि वो मोटर बाइक राइड से ये कंफ्यूजन आई थी। अच्छा। लेकिन इट वाज क्लियर्ड कि कोई एज पर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है पतंग उड़ाने की, कोई एज लिमिट नहीं है। वी लीव इट टू द पेरेंट्स कि वो देखें कि उनके बच्चे, किस बच्चे को क्या करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चा इसमें जाना कि शनाख्ती कार्ड दिखाओ, तुम 12 साल के हो कि 16 के हो, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किस किस छतों पे जाके वो मॉनिटरिंग करेंगे? उसकी अपनी कबाहतें और मसाइल हैं, वो नहीं है। ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है, किसी छत से कोई इस तरह की तंदी वाली डोर या मांझे वाली डोर इस्तेमाल हो रही होती है, तो पुलिस किस तरह से उसको ट्रैक करेगी? छत वाले के खिलाफ, छत का जो मालिक है उसके खिलाफ पर्चा होगा, या फिर माँ बाप के खिलाफ पर्चा होगा, या वो अगर अडल्ट है उसके मेरा खिलाफ? तो ख्याल है जो हुकूमत का इस वक्त मूड है वो सारों के खिलाफ ही होगा, सबके खिलाफ होगा। क्योंकि किसी को बख्शने का कोई, ये तो बड़े कोई स्पोर्ट्स स्पॉइलर है ना, ये जो नहीं, फेस्टिवल पे तो कोई, वो तो इनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, सिक्योर, लेकिन जो फेस्टिवल को स्पॉइल करने वाले हैं, वायलेट करने वाले हैं, फिर उनके साथ तो नरमी नहीं हो सकती कि अच्छा जी वो कहेगा जी मैं तो इधर मेरी छत नहीं थी या मैं नहीं लाया था। वो बात की बातें इन्वेस्टिगेशन बताएगी, लेकिन एक दफ़ा सब पर वो जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सिटीजन्स का रोल है, जो छत दे रहा है वो भी देखे मैं किसको छत दे रहा हूँ, जो छत ले रहा है वो भी अपना गौर करे कि कोई बीच में ऐसी चीज़ तो नहीं ला रहा या कुछ हो रहा, और अगर वो तो नहीं हो रही, और फिर जो हमसाया है वो देखे कि अच्छा मैं तो ठीक काम कर रहा हूँ, ये ही शुड बी अ विसल ब्लोअर कि देखिए मेरे साथ एक घर है, वो या पतंग है या कोई जगह है, ये कुछ हो रहा है। तो जब तक हर शख्स एक वॉच एंड वार्ड का काम नहीं करेगा,
एक चौकीदारा नहीं करेगा, हाँ। तो ये महफूज बसंत प्रॉपरली हो नहीं पाएगी। ठीक है। अच्छा, पंजाब के ना कुछ इलाकों के लोगों को शिकायत भी है कि लाहौर में बसंत मना रहे हैं, गुजरावाला में नहीं मना रहे, शेखुपुरा में नहीं मना रहे, हम कहाँ जाएं? किधरे ते होने दो एक जगह होएगी तो सब जगह देखिए ना, अभी भी बल्कि लाहौर ये कई दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे ये बात हुई कि जी ये तो अभी भी पिंडी में हो जाती है, कसूर में हो जाता है, बिल्कुल वो चूंकि वो छोटे स्केल पे होता है तो वो नज़रअंदाज हो जाता है, वो चुप करके चलता रहता है। जो चीज़ जब अपना एक बहुत बड़ा स्केल बना लेती है वो नज़रों में और मुश्किल में आ जाती है। ठीक है। तो ये लाहौर की अगर बसंत रिवाइव हो रही है, कामयाब हो रही है, महफूज हो रही है, तो फिर मुझे यकीन है कि ये पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में भी राइज होगी। लाशारी साहब, क्योंकि 25 साल बाद बसंत मना रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अबव 18 भी होंगे, जिन्होंने कभी बसंत नहीं मनाई, कभी देखी नहीं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मुबारक देना चाहता हूँ कि वो कैसे मनाएं। उनको पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वी हैव कनेक्टेड यू विद सेंचुरीज ओल्ड हेरिटेज। बिल्कुल, मैं तो हेरिटेज का बंदा हूँ, तो ये हेरिटेज है हमारा। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि हमने डीलिंक कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। वो तबके का सबसे बड़ा नुकसान था जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो इस वक्त 25 साल के हैं। तो उनको तो समझ नहीं, पता ही नहीं, वो कहते हैं आप पता नहीं कौन सी कहानी बुनते हैं, उनको उड़ानी भी नहीं आती, उड़ानी भी नहीं, उन्हें देखी नहीं, पतंग कहीं नजर ही नहीं आती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो या पेंटिंग्स में या इधर उधर कहानी, तो दे विल नाउ सी व्हाट पाकिस्तान इज, what Lahore is, and what is a great festival like Basant. So ये सबसे बड़ी मैसेज या सबसे बड़ी मुबारक जो है वो हमारे यूथ के लिए है। सर, बहुत सारे आजकल ना जेंजी हैं, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं तुम्हें पतंग उड़ानी आती है, तुम्हें पता है कैसे पतंग उड़ाते हैं, तो उनको जरा कोई टिप दें कि वो पतंग कैसे लूटे, थोड़ी सी उंगली पे आएगी वो प्रेशर, लेकिन वो सीख जाएंगे। और ये हमारे यंग जनरेशन तो अब इतनी तेज है, वो जिस किस्म की गेमिंग कर लेते हैं, मेरे से तो होती नहीं है। मिलेनियल सिखा देंगे तो वो जहाँ वो ये डिजिटल गेमिंग में इतने आगे निकले हैं, और पैडल में और पता नहीं कौन कौन सी गेम्स में, तो इसमें वो आपका ख्याल है पीछे रहेंगे, वो हम सब कुछ पीछे छोड़ देंगे, उनको मौका दीजिए। बहुत शुक्रिया लाशारी साहब, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत सारी पुरानी यादें भी ताज़ा की। हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर डीजी वॉल्ड सिटी कामरान लाशारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।